जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली महिलाओं में 23 से 53 साल और पुरुष में 23 से 50 साल तक के लोग आईवीएफ करा सकते हैं। अगर आप मुझे बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता पाए कि आईवीएफ की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, आईवीएफ उन कपल्स के लिए है जो कि मैरिज के बाद जिनको 2-3 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो किसी भी कारण से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कपल जिन जो नॉर्मल प्रोसेस से कंसीव नहीं हो पा रहा है, जिनको और उनको मैरिज को काफी समय हो गया है, लेट्स से 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उसके बाद उसका कॉज ढूंढ के कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो नॉर्मल कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, वो कॉज ढूंढ के फिर उनको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। उसका एज ग्रुप अगर आप मुझसे पूछें तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली महिलाओं में 23 से 53 साल और पुरुष में 23 से 50 साल तक के लोग आईवीएफ करा सकते हैं। एंड सर, एक सवाल जो हम सबके मन में होता है जैसे हम वर्ड आईवीएफ सुनते हैं कि क्या ये रिस्की होता है या फिर क्या बच्चे को बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आईवीएफ एज सच कुछ अपने आप में रिस्की प्रोसीजर नहीं है। ये एक मेडिकल साइंस का एक चमत्कार है और इसको अगर सही तरीके से किया जाए, सही समय पे किया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक है। हाँ, अगर कुछ पेशेंट्स को कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बट वो किसी को भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ एक टैबू है लोगों के मन में कि आईवीएफ कराएंगे तो क्या पता हमारी सेहत खराब हो जाएगी या बच्चा हमारा कुछ अलग पैदा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर विच कैन बी डन एट एनी आईवीएफ सेंटर विच इज रनिंग कंप्लीटली। एंड डॉक्टर, जो आईवीएफ इंजेक्शंस होते हैं क्या वो पेनफुल होते हैं। देखिए, आईवीएफ में दवाइयों का बहुत बड़ा योगदान होता है और काफी इंजेक्शन्स लगते हैं, ये मैं मानता हूँ। पेनफुल कोई भी इंजेक्शन, अगर कोई कहेगा कि इंजेक्शन पेनफुल होता है तो हाँ जी, इंजेक्शन पेनफुल होता है। जिसको लगा है उसे पता है पेनफुल होता है। लेकिन वही नॉर्मल इंजेक्शन्स की तरह होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है इन इंजेक्शन में। जैसा एक नॉर्मल आप टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं या आप कोई और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन आपको नॉर्मल लगता है, वैसा ही ये आईवीएफ का इंजेक्शन होता है। इसमें कुछ अलग से पेन या अलग से कोई स्वेलिंग नहीं आती एंड है। डॉक्टर, जो फर्टिलिटी हॉर्मोन्स दिए जाते हैं क्या उससे कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है बॉडी में। देखिए, आईवीएफ में बहुत फीमेल व्हेन somebody स्टार्ट्स आईवीएफ ट्रीटमेंट, फीमेल गोस थ्रू हार्मोनल चेंजेस, यस। लेकिन अगर आप किसी एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के निगरानी में, उनके सुपरविजन में दवाइयां ले रहे हैं तो इट्स सेफ। हाँ, मरीज अगर खुद से इसका डोज कम ज्यादा करता है या खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है तो उस केसेस में ये हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में दवाइयां ले रहे हैं या उनके सलाह से दवाइयां ले रहे हैं, देन इट इज सेफ। ओके, एंड एक और सवाल था जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो एग रिट्रीवल प्रोसेस होता है क्या जी, ये बहुत मुश्किल होता है या फिर क्या इसके कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, उससे लेके लोगों को कई एक डर रहता है कि क्या ये बहुत दर्द होगा इसके अंदर में, इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल प्रोसीजर। देन नो, बिकॉज वी डू इट अंडर शॉर्ट जीए, दैट इज एनेस्थीसिया। हम इसे एक शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर में करते हैं तो मरीज उस समय नींद में होता है, उसे पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है, तो दर्द बिल्कुल नहीं होता इस प्रोसेस में। और लॉन्ग टर्म अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें कोई लॉस होता है या इस प्रोसीजर को कराने के बाद क्या पेशेंट दोबारा नॉर्मल तरीके से कंसीव कर पाएगा या नहीं, तो जवाब है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें ना ही दर्द होता है ना ही लंबा समय लगता है। विद इन फ्यू मिनट्स इनफैक्ट पेशेंट ओटी के बाहर आ जाता है। हार्डली 20-30 मिनट का प्रोसीजर होता है। 30 मिनट 20 मिनट के अंदर पेशेंट आराम से पिकअप करा के बाहर आ सकता है सेफली। और उसके बाद आईवी प्रोसीजर के बाद में अगर वो दोबारा नॉर्मल भी ट्राई करना चाहता है कुछ दिन बाद तो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ट्राई नहीं कर सकता। ओके, एंड डॉक्टर, बस मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या आईवीएफ के दौरान कोई स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करनी होती है। जी हाँ, आईवीएफ अगर कोई भी कपल जा रहा है तो दोनों कपल के लिए ही, मेल एंड फीमेल के लिए, बिफोर वी स्टार्ट द आईवीएफ वी सजेस्ट देम, वी गिव देम अ डाइट प्लान। एक डाइट प्लान देते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। मेल के लिए भी जरूरी है, फीमेल के लिए भी जरूरी है। एक अच्छे हेल्दी स्पर्म सैंपल के लिए, शुक्राणु के लिए, और महिला के अच्छे एग बनने के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो हम जब कोई कपल हमारे पास आईवीएफ कराने आता है तो हम उसको 1 महीने पहले से एक डाइट प्लान बना के देते हैं कि आप ये डाइट प्लान दीजिए ताकि जब सैंपल देने की बारी आए तो आपका सैंपल अच्छा हो और उस पे आपका सक्सेस रेट डिपेंड करेगा। तो एक अच्छा डाइट प्लान बहुत लाभदायक होता है सक्सेस रेट में।
राइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया आईवीएफ क्या है, क्यों होता है, क्या कुछ उस टाइम डाइट फॉलो करनी चाहिए। वेल, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।